गेटिंग इन्फो 007 पे आपका वेलकम है। और आज का हमारा टॉपिक है कैंडल स्टिक्स। वैसे तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर बिगिनर हो गए, अगर बिगिनर्स के लिए स्पेशली होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो, आपको ये नहीं पता कि स्टॉक मार्केट के चार्ट्स के अंदर ये सब क्या चलता रहता है। ये हमें सीखना है, हमें ट्रेंड एनालाइजेशन सीखनी है, हाउ टू एनालाइज ट्रेंड को कैसे एनालाइज करो। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेंड को एनालाइज कैसे करा जाए। तो अभी आप ये कैंडल्स देखते हो, मैं उसके बारे में आज आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ओके गाइस, वेल आप ये जो कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल, इस रेड कलर की कैंडल का नाम है बेयरिश कैंडल। हाँ, बिग बियर या बिग बुल आपने सुना होगा। तो ये जो बिग बियर शब्द है, बिग बियर के प्रोनाउंसिएशन से ये इसी से आए, यानी बिग बियर जो शब्द है वो इसी बेयरिश कैंडल से निकल कर आया है। तो अभी मैं आपको कैंडल्स के बारे में कुछ अमेजिंग चीज बता दूं जो कि सब मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट होती है जानने के लिए स्टॉक मार्केट में। अभी आप ये जो डंडी देख रहे हो, इस दो डंडी को हम कहते हैं शैडो या विक। हाँ, हम इसे शैडो या विक कहते हैं। ये दो शब्द है, शैडो या विक, आप इसमें से कुछ भी कह सकते हो। मैं तो शैडो कहता हूँ, या इस वीडियो में मैं शैडो या विक दोनों में से जो भी कहूँ, बट इसका मतलब एक ही होता है। तो अभी आप ये जो विक के नीचे आप ये जो पार्ट देख रहे हो, इसे हम कहते हैं बॉडी। वैसे आपने एनिमल्स की बॉडी सुनी होगी, किसी और की बॉडी सुनी होगी, प्लांट्स की बॉडी सुनी होगी, ह्यूमन की बॉडी सुनी होगी, वैसे आपने, बट कैंडल्स में भी बॉडी होती है, ये पहली बार सुने होंगे। तो यार ये काफी अलग चीज है बिगिनर्स के लिए। तो अभी इस कैंडल्स के बारे में हम आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन भी दे देते। एग्जांपल, अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ, मैं ग्राउंड फ्लोर टू 6th फ्लोर जा रहा हूँ, तो मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, यानी मैं अप ट्रेंड की तरफ जा रहा हूँ, अप ट्रेंड की तरफ मैं निकल रहा हूँ। तो बट ये इसका एग्जैक्ट अपोजिट करती है, ये मार्केट को नीचे की तरफ लेके आती है। क्यों? अब आप यहाँ पर देख रहे होगे ऊपर साइड पे कि इसका जो ओपनिंग पार्ट है वो ऊपर की तरफ है और जो क्लोजिंग पार्ट है वो नीचे की तरफ है। यानी जो इसका ओपनिंग पार्ट है वो ऊपर की विक पर है, मगर इसका जो क्लोजिंग पार्ट है वो नीचे की विक पर है। तो ये ओपन ऊपर होती है और नीचे आके क्लोज हो जाती है, ये तो आप समझ ही गए। और इसका जो हाईएस्ट होता है वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ होता है। आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर मिल जाएगी, यहाँ पे देख रहे होगे आप। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडल की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट कैंडल है ये। वेल, ये ग्रीन कलर की कैंडल क्या काम करती है? एक बात पूछूंगा आप लोग से, आपको ग्रीन सुन के क्या लगता है, पॉजिटिव और नेगेटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव लगता होगा। और रेड को सुन के क्या लगता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव लगता होगा थोड़ा। वेल, वो क्या करती है, वो जो रेड कलर की कैंडल मैंने आपको बताई, वो मार्केट को नीचे की तरफ लाती है, बट ये एग्जैक्ट अपोजिट करती है। क्यों? क्योंकि इसका ओपनिंग पार्ट नीचे से होता है, नीचे की विक पर, और जो इसका क्लोजिंग पार्ट होता है वो अपर विक पर होता है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से अप साइड पे जाती है, अप ट्रेंड पे जाती है। और इस ग्रीन कलर की कैंडल का नाम है बुलिश कैंडल। और ये बुलिश कैंडल बहुत अमेजिंग है। आपने बिग बुल तो सुना होगा यार, हर्षद मेहता के टाइम पे सबसे ज्यादा चला था। हर्षद शांतिलाल मेहता। बिग बुल, बिग बुल, बिग बुल, बिग बुल, हर तरफ बिग बुल। तो ये बुल शब्द है, बिग बुल, और खास करके स्टॉक मार्केट में बहुत चलता है बुल शब्द। तो ये बुल जो शब्द आया है वो इस कैंडल से आया है। और अभी हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कैंडल की तरफ। वेल, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं। अभी आपने एक हैमर देखा होगा, जैसे अभी कुछ हीरोज का वो हीरो होता है ना, कुछ उसका हैमर होता है, कुछ थॉर, उसका हैमर तो आप देखे होगे, फुल स्क्वायरिश टाइप का होता है। और इस हैमर हमारी कैंडल को देखो, दिख रहा है कितना डिफरेंस है? नहीं, थोड़ा ही दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखने में दोनों सिमिलर है, बट काम बिल्कुल अपोजिट करती है। ये जो हमारी कैंडल है, इसका जो ओपनिंग और
क्लोजिंग प्राइस होता है उसकी दोनों ये साइड की बॉडी पर होता है, अलग साइड पे होता है, मतलब आप यहाँ पे देख रहे होगे आपके क्लोजिंग ओपनिंग सब समझ आ जाएगा। बट इसके आने से ट्रेंड किस तरफ जाता है वो बड़ा मैटर करता है। इस कैंडल के आने से ट्रेंड अपर ट्रेंड पे जाता है, चाहे ये बेरिश में बने या चाहे ये बुलिश में बने, इसे जाना अप ट्रेंड की तरफ है। और खास करके बायर्स इसको काफी ज्यादा यूज करते हैं, मैं खुद इसे काफी यूज करता हूँ। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट कैंडल है ये लटकता हुआ आदमी, हैंगिंग मैन कहते हैं इसे। आपने एक लटकता हुआ आदमी देखा होगा, लटकता रहता है, उसी तरीके से कुछ ये कैंडल है, बट ये दिखने में थोड़ी अजीब सी है। इसे देखो, ये हैमर की थोड़ी रिलेटेड रखी है, हैमर से थोड़ी रिलेटेड लग रही है। हैमर की जो बॉडी होती है वो आपने बेसिकली देखी होगी तो क्रॉस टाइप की होती है, इस तरीके की होती है। बट इसकी जो बॉडी है वो ऐसे फ्लैटिंग टाइप की होती है, देख रहे हो आप, ऐसे फ्लैटिंग टाइप की इसकी बॉडी होती है, और हैमर की ऐसे टाइप की होती है। तो एक तो ये फर्क हुआ इनमें। और ये भी चाहे बेरिश में आए चाहे बुलिश में आए, जाना इसे डाउन ट्रेंड की तरफ है। ये बेरिश का काम है। जैसे बुलिश में हैमर है, बुलिश के पास एक हैमर का एडवांटेज है, उसी तरीके से बेरिश यानी डाउनफॉल सेलर के पास भी एडवांटेज है हैंगिंग मैन का, और बायर के पास एडवांटेज है हैमर का। तो इसके बारे में भी आप देख चुके हो। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कैंडल की तरफ। अब हमारी नेक्स्ट कैंडल है ये, इसके अब मैं क्या ही कहूँ यार। एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी ये कैंडल स्टार्ट होती है 20 रुपए से, ये 20 रुपए से 100 रुपए तक चली जाएगी उसी इसके बनने के मेकिंग टाइम में। कैंडल बनने के टाइम देखी होगी आपने, उसी बनने के टाइम में ये सीधा 20 से 100 जाएगी, 100 से वापस 20 पे आके रुक जाएगी। अर्निंग तो कुछ नहीं करती है, टाइम पास है बस। इसके लिए इस कैंडल को तो हटाइएगा, इतना अच्छा है। इसका ना तो अर्निंग है ना ही ये कुछ करती है, ना ही अर्निंग ना ही कुछ, सिर्फ टाइम वेस्ट। इसके इसी मेथड को देखते हुए स्टॉक मार्केट्स में इसका नाम रखा गया है डोजी कैंडल। और ये डोजी कैंडल स्टिक्स बेस्ड होती है कि ये बेरिश बने तो ये नीचे जाएगी, अगर ये बुलिश बनती है तो ये अपर ट्रेंड पे जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कैंडल की तरफ, क्योंकि आपको इसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऊपर दिख रही होगी। बहुत इजी होता है कैंडल को एनालाइज करना। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कैंडल की तरफ। तो हमारी अभी नेक्स्ट कैंडल है ये, इसको अब मैं क्या कहूँ यार, ये एक तरीके से हैमर की स्पीशीज में आते हैं, हैमर की टाइप से। जब आप एक हैमर को ऐसे पलट के रख दो, अब ये हैमर है, तो पलट दो और रख दो, इसका जो हेड होता है, बेसिकली हैमर का हेड देखा होगा आपने, जिसे हम बॉडी कह रहे थे ऊपर का, उसे हेड कहते हैं। तो वो हेड जब नीचे की तरफ रखते हो तो हेड नीचे की तरफ होता है, और जो लॉन्ग लोअर शेडो या विक होती है ऊपर की तरफ होती है, यानी सर नीचे पैर ऊपर। ये बहुत फनी लग रहा होगा, यानी सर नीचे पैर ऊपर होता है इसका। और इसका भी बनने का मेथड ये नहीं कि जैसे ये हैमर में ये ऊपर ही जाती है तो ये भी ऊपर ही जाएगी, या ये नीचे ही जाएगी, क्योंकि अपोजिट। वेल ओके, अभी आपने ये तो समझ लिया कि ऊपर या नीचे एक तरीके से मूव नहीं करता। जैसे अभी आपने डोजी कैंडल स्टिक्स देखी होगी, जो मैं आपको बता चुका हूँ, टाइम पास कैंडल जिसे हम कह सकते हैं, वो डोजी कैंडल क्या है ना, उसका मेथड कि वो कहाँ जाएगी कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, उसका मैं आपको बता चुका हूँ। अगर वो रेड कलर की बनती है तो वो नीचे जाएगी, अगर वो ग्रीन कलर की बनती है तो वो ऊपर जाएगी। ठीक इसी तरीके से इन्वर्टेड हैमर होती है, यानी रखा हुआ हथौड़ा, सात सीधी बात। इसी तरीके से ये जो इन्वर्टेड हैमर है, अगर ये बेरिश में आती है तो ये नीचे जाएगी, अगर ये बुलिश में आती है तो ये अपर साइड जाएगी। और इसका ओपन क्लोज तो आप जानते हो, बेरिश और बुलिश का में आती है तो इसका ओपनिंग ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है। तो इतना मेथड तो आपने समझ